मैं हूं डॉक्टर इशफाक अहमद, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने लगा हूं वो है नॉक्टर्नल एंजियोराइसिस। इन्हें बेड वेटिंग भी इसको कहा जाता है, या फिर जो है दूसरी जो आम ज़बान के अंदर हम इसके बारे में बताते हैं वो है रात को सोते हुए बच्चों का जो है ना पेशाब बिस्तर के ऊपर निकल जाना। आज मैं इसके बारे में जो है ना मुख्तलिफ जो उसके होम्योपैथिक मेडिसिन है वो बताऊंगा कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि डिफरेंट केसेस के अंदर दी जा सकती हैं। आजकल अगर हम देखें तो ये बच्चों के अंदर बहुत ही जो है ना एक कॉमन मसला है। तकरीबन हर घर के अंदर जो जितने भी बच्चे हैं उनमें से 2 या 3 ऐसे लाजमी में होते हैं जो रात को सोते हुए जो गहरी नींद के अंदर यूरिन पास कर देते हैं और उनको पता भी नहीं चल रहा होता। अब इसकी जो है काफ़ी सारी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन जो है उनमें पाई जाती है। तो अब उन वजूहत की बेस पे कि किस वजह से जो है वो यूरिन पास हो जाता है उनको पता नहीं चल रहा होता, और उसकी जो है मेडिसिन कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से ये कंडीशन अपेयर हुई और उसकी वजह से यूरिन पास हो गया, बच्चों को पता नहीं चला। तो ये पहले भी जिस तरह मैंने मुख्तलिफ अपनी वीडियोस के अंदर बताया है कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, पर किसी भी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके उनसे बात करनी है, केस डिस्कस करना है। फिर इसमें जो आज मैं बताऊंगा कि जो भी वजह होगी और फिर आगे जो उसके साथ जो उसकी सिम्टम्स आ रहे होते हैं उन सिम्टम की बेस पे जो भी उसकी मेडिसिन बन रही है वो वही सिलेक्ट करेगा और उसकी पोटेंसी और डोज के बारे में भी बताएगा। तो अब मैं आता हूँ कि फर्स्ट जो है इसकी वजह वो है ऑर्गेनिक काज। ऑर्गेनिक काज क्या हो गया, जिस तरह जो है मसाना हो गया, मसाने की कमज़ोरी हो जाती है, या नॉर्मली कोई भी जो है उसका जो स्फिंक्टर है जो ओपनिंग होती है उसकी वीकनेस हो जाती है। अब जो उसमें आर्गन इन्वॉल्व हो रहा होता है, इसी तरह यूरिथ्रा हो गया उसका प्रॉब्लम है, तो अगर उनके अंदर प्रॉब्लम है उसकी वजह से बच्चा जो है रात को यूरिन पास कर देता है, तो उसमें जो हमारे पास मेडिसिन है होम्योपैथिक के अंदर वो एक में उसमें है कास्टिकम आ जाती है। सेकंड वन जो मेडिसिन है बेलाडोना है, रस्टॉक्स है, इसी तरह फेरमेट है, सेबल है, जेलसीमियम है, डलकमारा है और पेट्रोलियम है। ये ऐसी मेडिसन है, चंद मेडिसन। अगर तो यूरिन का जो है एंजियोरेसिस का मसला वो मसाने की वजह से, क्योंकि मसाना का जो है स्ट्रक्चर जो है या फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से जो है नॉर्मली, क्योंकि यूरिन जो है वो मसाने के अंदर ही आके स्टोर होता है और फिर जो है वो जब यूरिन पास करना होता है तो उसमें मसल पाए जाते हैं, जो मसल इसको कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहे होते हैं जिसकी वजह से यूरिन पास होता है। तो इनमें अगर तो इसकी वजह से है तो ये चंद मेडिसिन जो मैंने बताई हैं ये इसमें आ जाती है। सेकंड वन हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो कुछ बच्चों के अंदर जो है कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, नॉर्मली जो है उनका मसाना भी ठीक होता है, बाकी सारा कुछ ठीक होता है, लेकिन जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं तो उसकी वजह से वो यूरिन जो है ना वो रात के टाइम पास कर देते हैं। अब उसमें जो है ना चंद जो है कंडीशन अगर मैं बताऊं कि ऐसे बच्चे जो कि नए स्कूल के अंदर गए हैं या ऐसे जो बार बार जो है ना घर चेंज कर रहे होते हैं, तो ऐसे बच्चों के अंदर जो है अक्सर ये देखा गया है कि ये साइकोलॉजिकली तौर पे जो ना जब ये डिस्टर्ब होते हैं, स्कूल नए माहौल के अंदर जाते हैं, घर चेंज हो रहा है, इसके इर्द गिर्द जो है ना वो जो जितने भी लोग हैं वो भी नए हैं उनके लिए, तो उसकी वजह से वो साइकोलॉजिकली तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब उनके अंदर जो इस डिस्टर्बेंस की वजह से रात के टाइम जो है वो यूरिन पास कर लेते हैं। तो ऐसी इसके अंदर भी कुछ हमारे पास मेडिसिन आ जाती हैं जिसमें फर्स्ट वन जो मेडिसिन है वो है क्रियोजोट है, बोरेक्स आ जाती है, आर्जेंटम नाइट्रिकम है, सल्फर है और सोराइनम है। ये साइकोलॉजिकली तौर पे अगर बच्चा डिस्टर्ब है और उसके साथ ही रात को वो यूरिन पास कर देता है सोते हुए, तो उन बच्चों के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। फिर उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के जो बच्चे की जो ना वो अपेयरेंस उसका जो है वो किस तरह का है, उसकी डिज़ायर्स ख्वाहिशात किस तरह की हैं, खाने पीने के अंदर कौन सी चीज़ें उसको पसंद हैं, और उसकी लुक किस तरह की है, तो उसकी बेस पे भी जो है कुछ हम मेडिसिन जो है वो सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए प्रेस्क्राइब करते हैं। तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे हमारे पास मेडिसिन आ जाती हैं नॉक्टर्नल एंजियोरेसिस के लिए, तो उसमें कल्केरिया कार्ब है, मेडोराइनम है, सीपिया है, इसी तरह ट्यूबरकुलाइनम है और सल्फर मेडिसिन ये आ जाती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है ऐसी बच्चियां जो कि अभी जो है ना उनकी ग्रोथ हो रही होती है, तो उन कुछ बच्चियों के अंदर भी ये कंडीशन पाई जाती है
तो ये जो स्पेसिफिक मेडिसन है ये बच्चियों के लिए हैं कि जिनकी ग्रोथ हो रही हो अर्ली एज के अंदर, उनके अंदर ये बेड वेटिंग की कंडीशन पाई जाए तो उनके अंदर जो है पल्सटीला मेडिसन आ जाती है, फर्स्ट वन जो है। फिर उसके बाद कालीफास है एक मेडिसन, वो भी इसमें यूज़ कराते हैं। काली ब्रोम है, इस तरह लेक कैनिनम है, ओपियम है और एक्विजिटम है। ये ऐसी यंग गर्ल्स जो कि उनके अंदर ये कंडीशन पाई जाए कि उनको पता भी नहीं चलता कि रात को सोते हुए यूरिन पास कर देती। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट आ जाता है डिफेक्टिव डाइजेशन, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो है स्टमक का मसला रहता है, कोई खाना कोई भी चीज़ खाते हैं वो खाना हजम नहीं हो रहा होता है, फ्लैचुलेंस की कंडीशन पाई जाती है, बर्निंग होती है, वॉमिटिंग, डायरिया। वो आके बताते हैं कि ये जो है ना बच्चे का पेट कभी भी ठीक नहीं होगा, कुछ ना कुछ जो है ना ये कंडीशन उसमें पाई जाती है। अगर इसके साथ जो है ये कंडीशन हो कि रात के टाइम जो है ना वो यूरिन पास कर देते हैं इनवॉलंटरी, पता ही नहीं चलता, तो ऐसे बच्चों के अंदर जो मेडिसन होती है वो नक्स वोमिका है, कार्बोवेज आ जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है यूरिन की कंपोजिशन चेंज हो। अब इसमें क्या होता है कि यूरिन का जो कलर होता है, पेशाब का जो नॉर्मल कलर होता है वो चेंज होता है, वो एबनॉर्मल हो जाता है, जिस तरह उसको होना चाहिए उस तरह से नहीं होता। लेकिन उसके साथ ही रात के टाइम जो है सोते हुए बच्चा वो यूरिन भी पास कर देता है। तो उसकी जो मेडिसन हमारे पास आ जाती है वो बेंजोइक एसिड है, फेरम मेट आ जाती है, उसके साथ क्यूबिबा है और वाइबर्नम जो है मेडिसन ये आ जाती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेट के अंदर कीड़े पाए जाते हैं, तो पेट में कीड़े होने की वजह से भी जो है रात को सोते हुए वो यूरिन पास कर देते हैं बिस्तर के ऊपर, उनको पता नहीं चल रहा होता। तो ऐसे बच्चों की जो मेडिसिन आ जाती हैं साइना है, सिलीशिया है, सेंटोनिन है, नेट्राम्योर है और कैप्सिकम है। ये चंद मेडिसिन ऐसी हैं जो कि उसके काज की वजह से कि ये इंजुरेसिस क्यों हो रहा है उसकी बेस पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मेडिसिन हो सकती हैं जो कि दी जा सकती हैं।